आज का हमारा टॉपिक है पहला डिविजिबिलिटी नंबर थ्योरी का। ठीक है, डिविजिबिलिटी क्या होती है हम पहले ही पढ़ते आए हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी एनी इंटीजर्स के ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए डिवाइड करता है बी को इफ़ बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए। अगर बी जो है वो ए का मल्टीपल होगा तब जो है ए बी को डिवाइड करेगा। एंड ए इज़ डिवाइड बी देन ए इज़ आल्सो कॉल्ड द डिवाइज़र ऑफ बी। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लाजमी तौर पर बी का डिवाइज़र भी होगा। ठीक है, हम ये लिख देते हैं जी, बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए। ये के क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, के बिलोंग्स टू इंटीजर, बी इज़ इक्वल टू के। एग्जांपल ले लेते हैं, बी हमारे पास है, बी की वैल्यू 6 है एंड ए की वैल्यू 2 है। हमें पता है कि बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए, क्या लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू के या ए डिवाइड्स बी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बी की जगह पे 6 पुट किया, ए की जगह पे क्या था, 2 था। अब के की वैल्यू हम कौन सी पुट करें इंटीजर में से कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ जाएँ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो वैल्यू 3 हमने पुट की, 3 जो है वो एक इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हमने इसको यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या बन गया, 6 इज़ इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन जो है बी इज़ इक्वल टू के ए सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए। बी जो है वो ए का मल्टीपल है एंड ए इज़ आल्सो कॉल्ड द डिवाइज़र ऑफ बी। और ए जो है इसको हम बी का डिवाइज़र भी कहेंगे क्योंकि ए जो है वो बी को डिवाइड भी करेगा। क्योंकि देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 6 है। पहली लाइन हमने क्या कही, वी कैन से दैट बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए। बी जो है वो ए का मल्टीपल भी है। तो हमने पहली बात यही कही थी कि बी क्या क्या है, ए का मल्टीपल है। ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे, 2 4 6 8। तो ये जो 6 है ये क्या थी, बी की वैल्यू थी। तो हमने यहाँ से बता दिया कि बी जो है वो ए का मल्टीपल है। उसके बाद हम अगर मल्टीपल है तो हम ये भी कह सकते हैं ए इज़ द आल्सो कॉल्ड द डिवाइज़र ऑफ बी। तो ए जो है वो बी को डिवाइड भी करेगा। अगर बी की वैल्यू 6 थी तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें जवाब आता है 3। तो ये क्या आएगा, हम ये जो लाइन हमने लिखी है, ए इज़ आल्सो कॉल्ड द डिवाइज़र ऑफ बी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बी, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये थोड़ी डिविजिबिलिटी। उसके बाद है डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी, पहली प्रॉपर्टी है अगर हम लेट कर लें ए बी सी और कोई भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी, देन ए इज़ डिवाइड्स के बी, और के जो है वो कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अगर हम कह दें कि ए बी को डिवाइड करता है तो हमें ये भी प्रूव करना है कि ए जो है वो बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। लेट कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2x को डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे कि 2 3x को भी डिवाइड करेगा। अगर हम x कोई भी वैल्यू ले लें, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर 2x को मल्टीप्लाई करता था तो 2 जो है वो 3x को भी मल्टीप्लाई करेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ है जी, इफ़ ए डिवाइड्स बी, जो कि हमें गिवन था ये। ठीक है, इफ़ वाली स्टेटमेंट को लेकर चलते होते हैं और देन वाली प्रूफ करते हैं। तो इफ़ क्या था जी, ए डिवाइड्स बी, इसको हमने कैसे लिख दिया, बी इज़ इक्वल टू ए एम, इसके हमने मल्टीपल जो फॉर्म में लिख दिया, बी क्या है, मल्टीपल है ए का। तो हम इसको क्या रखेंगे, लेट कर लिया के बी। ठीक है, के बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, बी की वैल्यू पुट कर दी ए एम। ठीक है, यहाँ पे हमें पता था कि एम जो है और के किससे बिलोंग करें, इंटीजर्स बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि के बी इज़ इक्वल टू ए और के एम हम बिलोंग टू इंटीजर। तो इक्वेशन बन गई ए इज़ इक्वल टू के बी, सो दैट ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी। ए जो है वो मल्टीपल है बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू के बी। ठीक है, ये था पहला डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ का पहला प्रूफ। ठीक है, उसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी ये है जी, ए डिवाइड, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, कि अगर ए बी को भी डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है तो देन ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। तो ए जो है वो प्लस माइनस ए बी के इक्वल होगा, इनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो गिवन हमें क्या था, ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को। इनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, क्या बन गया, बी इज़ इक्वल टू ए एम, एम कोई भी इंटीजर है, और ए इज़ इक्वल टू बी एन, ये भी कोई इंटीजर है। ठीक है, इसको हमने ए डिवाइड्स बी को हमने लिख दिया बी इज़ इक्वल टू ए एम, बी डिवाइड्स ए को लिख दिया ए इज़ इक्वल टू बी एन। अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। इस ए की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे ए लिखा है इसके अंदर पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाए, 1 क्या बन जाएगी, बी इज़ इक्वल टू, ए की जगह पे वैल्यू पुट की बी एन, एम साथ वैसे ही आ गया। इक्वेशन बन गई बी इज़ इक्वल टू बी एन एम, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, क्या बन गया, बी माइनस बी एन एम इज़ इक्वल टू 0।
बी कॉमन लिया 1 माइनस एम एन, बी हमें पता है डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि अगर इक्वल टू ज़ीरो होता तो ये चीज़ ही सेटिस्फाई नहीं करती थी। तो हमने पता है कि गिवन है बी डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 माइनस एम एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। एम एन इज़ इक्वल टू 1, एम एन इज़ इक्वल टू 1 कब हो सकता है? इसकी दो ही कंडीशंस हैं, जब एम भी 1 हो और एन भी 1 हो, ठीक है। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब एन की वैल्यू भी -1 हो और एम की वैल्यू भी -1 हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, एम की वैल्यू 2 लें तो एन की हमें 1/2 लेनी पड़ेगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन 1/2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी जो है नंबर 3 हम सारी इंटीजर्स पे ही करते हैं डिस्कस, तो इसलिए 1/2 हम नहीं ले सकते जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो अब हम m और n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर। इक्वेशन 1 एंड 2 हमने बनाई थी b इज़ इक्वल टू am एंड a इज़ इक्वल टू bn। अब यहाँ पे हम a b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें क्या जवाब आएगा, a इज़ इक्वल टू b एंड a इज़ इक्वल टू -b। इससे इकट्ठा करके लिखा तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू +-b। यही हमने सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ था कि अगर a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है तो a इज़ इक्वल टू +-a b के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है जी, इफ़ ए डिवाइड्स बी, कि अगर ए बी को डिवाइड्स करता है एंड बी डिवाइड्स सी, और बी सी को डिवाइड्स करता है देन ए डिवाइड्स सी, ठीक है। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो पहला नंबर जो है वो तीसरे को भी डिवाइड करेगा। तो ए बी सी कोई भी इंटीजर्स हैं, प्रूफ हमें गिवन क्या है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। ये हमें गिवन था ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। इसको हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, b इज़ इक्वल टू ए एम, इसको क्या बन गया, c इज़ इक्वल टू बी एन लिख दिया। m और n कोई भी इंटीजर्स हैं। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो यहाँ पे b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, इक्वेशन c की वैल्यू बन गई c इज़ इक्वल टू ए एम इंटू एन। a को हमने अलग कर लिया और m n को इकट्ठा कर लिया। m n कोई भी इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ से बता सकते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए c इज़ द मल्टीपल ऑफ a। m n एक m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर इंटीजर ही जवाब देंगे, ठीक है। किसी भी इंटीजर को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इसका मल्टीपल होगा, तो हम कह सकते हैं c इज़ द मल्टीपल ऑफ a, देन क्लियरली a डिवाइड्स c। यही हमने प्रूव करना था कि अगर a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है तो a जो है वो c को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये था थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूव। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, अगर a b को भी डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है देन a डिवाइड्स द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ b एंड c, ठीक है। s और t इसके अंदर ये कह रहे हैं एक लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है, bs प्लस ct। ये एक लीनियर कम्बिनेशन है b और c का। हमें गिवन क्या था, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c हमें गिवन था। इनको हमने इक्वेशंस बनाई, b इज़ इक्वल टू am बन गया, a इज़ इक्वल टू आ गया c इज़ इक्वल टू an। n m जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेट कर लिया कंसीडर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ b एंड c। हमने एक b और c का लीनियर कम्बिनेशन लेट किया, क्या बन गया, b और c का कम्बिनेशन bs प्लस ct। अब इसके अंदर b और c की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 और 2 को हम इस कम्बिनेशन के अंदर इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई am इंटू एस प्लस ए एन इंटू टी इज़ इक्वल टू बी एस प्लस सी टी, ठीक है। अब यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, बाकी अंदर बच गया एम एस प्लस एन टी। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे इंटीजर जवाब आएगा। जब दो इंटीजर्स को जमा करेंगे हम तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट बी एस प्लस सी टी, ये जो चीज़ है बी एस प्लस सी टी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए, क्योंकि बी एस प्लस सी टी ए का मल्टीपल है। देन क्लियरली हम ये चीज़ हमने प्रूव कर ली कि ए जो है वो बी सी के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। प्रूव क्या था जी, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है देन ए जो है उनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो ये था जी आज का टॉपिक, डिविजिबिलिटी एंड दिस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जीसीडी एंड रिलेटिवली प्राइम नंबर्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम।